वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला वीडियो। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कमेंट में, कॉल में कि सर मैं सेल्फ स्टडी को कैसे बेटर कर सकता हूँ। सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ लेकिन वो सेल्फ स्टडी मेरे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। 4 से 5 घंटे पढ़ने के बाद भी मेरे जो एग्जाम बेस्ड मॉक है उसमें स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो मेरी क्या बेस्ट सेल्फ स्टडी का स्ट्रेटजी हो सकती है, उस पर एक वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका एग्जाम है, ICG की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपका एग्जाम है, तो कम से कम 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी जो प्लान होने वाला है वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां पर देखिए, सेल्फ स्टडी का सीधा सीधा मतलब एक रहेगा कि वो तैयारी जो केवल आप ही के द्वारा की जाए। आप टीचर के साथ 5 घंटे पढ़ते हैं वो अलग मैटर है। वहां पे आपने टीचर के साथ कॉन्सेप्ट सीखे, वहां पे टीचर के साथ आपने प्रैक्टिस करी, सवाल बनाना सीखा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखा। लेकिन अब बारी जब सेल्फ स्टडी की हो तो वो टीचर के साथ जो स्टडी करी है वो सेल्फ स्टडी में कभी काउंट नहीं होगा। आप खुद के साथ में बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो काउंट अपन करने वाला है। तो सेल्फ स्टडी में बड़ा टारगेट होता है। एक वो बच्चा जो अपने आप को ऑलरेडी धुरंधर समझता है, वो सोचता है कि मुझे केवल और केवल एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट लगाने हैं, बाकी सारी चीजें मेरी तैयार है। एक बच्चा वो होता है कि मुझे केवल मॉक लगा लेना है और एग्जाम बेस्ड मॉक लगा लूंगा, मुझे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। एक वो बच्चा भी होता है जो इन दोनों से काम चला लेता है। और एक वो बच्चा भी होता है जिसे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने, सेल्फ स्टडी में मॉक भी लगाने हैं, और एग्जाम बेस्ड जो एग्जाम पैटर्न पे जो आपका मॉक टेस्ट होता है कट ऑफ के साथ में, सेक्शनल कट ऑफ के साथ में, ताकि हर सब्जेक्ट की जो कमी है वो अपने को पता चले उसके साथ में। तो वो सारे एडवांटेज यहां पर आपको इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पे कॉन्सेप्ट। आपको इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि पर डे का एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज आपको करना चाहिए। और इसके लिए मैक्सिमम आपको मैं कहूंगा, मैक्सिमम आपको 25 मिनट देने चाहिए। मैक्सिमम आपको 25 मिनट सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में। चाहे वो मैथ्स का चैप्टर हो तो उसके फॉर्मूले हो, अगर इंग्लिश है तो उसके कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स है तो उसके कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल का जो पार्ट है फॉर्मूला यूज आने वाला वो आपको रिकॉल करना है। 25 मिनट आप उसको दीजिए। हर सब्जेक्ट में ये पैटर्न आप लगा सकते हैं। उसके बाद में जो मॉक वाला पार्ट आए, मैं चाहूंगा कि आप मॉक लगाओ तो उसी चैप्टर का मॉक लगाओ जिसके कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज किया है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने रिकॉल किया उनको अगर परमानेंट करना है तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने होंगे। और बच्चे यही गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं करंट का, प्रैक्टिस लगाते हैं रे ऑप्टिक्स का। अब प्रैक्टिस रे ऑप्टिक्स में स्कोर भी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट जो पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का या करंट का, 2 दिन बाद में उसको भी भूल जाना है क्योंकि उसके सवाल नहीं लगाए। और ये बच्चों ने दोनों ने टाइम यहां पे कंज्यूम किया लेकिन स्कोर में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये बड़ी जो गलती आप कर रहे हैं वो आगे से नहीं करेंगे, ये वादा आपको कमेंट में जरूर करना। पहले अपने को कॉन्सेप्ट चैप्टर का और उसके बाद में उसी चैप्टर का मॉक 1 लगाओ, 2 लगाओ। अगर आपने रफ्तार बना रखी है तो कम से कम 3 मॉक लगा दो। टॉपिक वाइज में चले जाओ, टॉपिक वाइज आपका या DPPs आप लगा लो, जो पैटर्न आप कर रहे हैं जो आपको सुटेबल हो, कॉन्फिडेंस हो, वो कर लीजिए आप। ये दोनों करने के बाद में आता है बेटा एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे इन दोनों को स्किप करते हैं, उनको लगता है मुझे सब आता है, मैं केवल एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट लगाऊंगा, केवल एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट लगाऊंगा। यानी मान लीजिए जैसे एक्स ग्रुप का कोई बच्चा है, मान लीजिए उसका 70 नंबर का पेपर है, तो वो 70 नंबर वाले पेपर को एग्जाम पैटर्न पे लगाना चाहता है, बाकी सबको स्किप करता है। लेकिन बेटा देखो, आपको अगर स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको इनसे भी गुजर के आना पड़ेगा, क्योंकि जो माइनर मिस्टेक होती है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से नहीं होगी और आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट है इसको आप जरूर दें। लेकिन 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 सेल्फ स्टडी की बात करो, टीचर के साथ में नहीं। जब आप खुद ये पेपर लो, ये शाम के 6 बज गए और 6 से 7 यानी 70 क्वेश्चन मेरे को लगाने हैं और ये 60 मिनट है। यानी 6 बजे मैंने ये टेस्ट स्टार्ट किया है आपका और मुझे 7 बजे तक ये टेस्ट आपका लगाना है। 7 बजे तक टेस्ट लगाना है, 60 मिनट है मेरे पास, 70 क्वेश्चन मुझे लगाने। कितना मेरा स्कोर हो रहा है, ये 60 मिनट में पलक झपकाने का टाइम आपको नहीं मिले, इधर उधर मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है। उतना सीरियस हो कि अगर मॉक टेस्ट लगाओ एग्जाम बेस्ट
तभी मॉक टेस्ट लगाओ, नहीं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, तुम 1.5 घंटे में लगा रहे हो उसको, 2 घंटे में लगा रहे हो, या 15 मिनट में टिक मार करके चले गए, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव मतलब ही नहीं है। टिक मार्क कर दिया आया तो ठीक है, गलत हुआ तो गलत, नहीं, आपको उस एग्जाम पैटर्न पे ही मॉक लगाना है। नहीं आ रहा स्किप करो। बच्चा सोचता है कौन सा एग्जाम है, टिक लगा देता हूं, सही गलत देख लेंगे। तो फिर बच्चे को अपनी नेगेटिव मार्किंग का स्किप करने का जो टैलेंट है वो तो उसमें पता ही नहीं चल रहा कि वो स्किप कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि पेपर में 25 में से 25 करने वाला बच्चा जरूर नहीं है कि उसके 25 सही हो जाए, लेकिन 23 क्वेश्चन सही करके आ रहा है वो बच्चा टॉप कर सकता है, 25 वाले 25 का नहीं हो, नेगेटिव हो जाएगा। तो स्किप करने की भी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और उसी लिए अपने को जो ये एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट है इसको एग्जाम के तरीके से देना है। आप रेगुलर एक फिजिक्स का लगाओ, एक मैथ्स का लगाओ, एक इंग्लिश का लगाओ, और अगर आईसीजी वाले बच्चे हैं तो आईसीजी पैटर्न पे जो आपको मॉक अवेलेबल है वो लगाइए आप, लेकिन रेगुलर लगाइए। एक दिन में अगर तीनों का नहीं होता है एक एक सब्जेक्ट का कर लीजिए। आज फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश के लिए एक्स ग्रुप का मान लीजिए लगा लीजिए, एक्स ग्रुप का हो गया, उसके बाद में एक दिन का गैप दे दीजिए, फिर एक्स ग्रुप का लगा लीजिए। एक्स और वाई दोनों का कर रहे हो, एक दिन एक्स का लगा लो, एक दिन वाई का लगा लो, फिर एक्स का लगा लो, फिर वाई का लगा लो, लेकिन लगाओ जरूर उसको। ये एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट आपका टाइम शेड्यूल बनाएगा। 25 मिनट इसमें लगाए और मान लीजिए 35 मिनट आपने इस मॉक में लगा दिए, 35 मिनट वैसे लगने नहीं चाहिए लेकिन लगा दिए, बाकी 1 घंटा आपका इसमें फिक्स होगा। ये तीनों सब्जेक्ट के लिए है, ये 1-1 घंटा 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश, तो 3 घंटे आपके हो गए, और 1 घंटा ये हो गया +1, तो 4 घंटे का मैंने टाइम टेबल आपको दिया है। इसी पैटर्न पे चाहे आईसीजी का कर रहे हो आप तो करो, अगर आप एयरफोर्स का कर रहे हो एक्स का, वाई का कर रहे हो वाई का, ये पैटर्न आपका रहेगा। अब बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर ये एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट है, ये जो आपके मॉक टेस्ट है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, इनको हम कहाँ कंसिडर कर सकते हैं। वन शॉट सीरीज के हमारे कॉन्सेप्ट है, एक एक चैप्टर का पूरा निचोड़ निकाल के, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो। सर टाइम नहीं है कि मैं पूरा डिटेल से जाके उनको पढूं, तो जो ब्रीफ उनका नॉलेज है और जो हायर लेवल पे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम आपको लेकर आते हैं, तो उन सबका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और सारा का पूरा जो मटेरियल है वो कलेक्ट होके आपको मिलेगा, और वो मिल जाता है आपका महा टेस्ट सीरीज जो रैंकर्स बैच आपका, वहां पे जो रैंकर्स बैच है वहां पर आपको एग्जाम बेस्ड भी मॉक टेस्ट मिलेगा। हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है जो हम लेके आ रहे हैं जायर सीरीज में, और जो एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 7000 प्लस क्वेश्चंस का लगभग कलेक्शन आपका हो जाएगा एग्जाम तक, जो हम आपको रेगुलर बेसिस पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो नोट्स बैच है प्राइस आपका 199 है, बिल्कुल बेसिक प्राइस है, लेकिन बेटा अगर आप सीरियस होकर अपनी सेल्फ स्टडी पे अपना टाइम डालना चाह रहे हो, सीरियस हो पैटर्न पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो बेटा जरूर नोट्स बैच के साथ में जुड़ के अपनी सेल्फ स्टडी को अलग लेवल पे आप लेके जाइए। सेल्फ स्टडी आप करिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, नोट्स बैच के साथ जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो आपको एग्जाम पैटर्न पे लगाना है, सेक्शनल कट ऑफ के साथ में 20-20 मिनट के टाइम अंतराल पे आपको पेपर अपना इंप्लीमेंट करना है और प्रैक्टिस करनी है। और उसी कड़ी में अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल करिए, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है क्लियर करिए, फिर जाके कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन अंदाज में सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, कॉन्सेप्ट का कलेक्शन है, उनको आप रिवाइज करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, आपकी सेल्फ स्टडी का पैटर्न ये है या इसमें कोई बदलाव है, कमेंट अगर करके आप बताते हैं तो बहुत बहुत आभार आपका रहेगा। बाकी बच्चे भी उससे सीख पाएंगे कि उस बच्चे का क्या पैटर्न है, मैं इनमें और क्या इंप्रूव कर सकता हूं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।